हेलो दोस्तों, मैं हूं देव और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर 3। और पहले दो लेक्चर में हम मेंडल और मेंडलिज्म कवर कर चुके हैं। अगर आपको वो दोनों देखने हो वीडियो तो आप पिछले दो वीडियो देख सकते हैं। जीन इंटरेक्शन, इट मींस जीन आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। जीन आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। अब ये होता है दो तरह का, एक एलेलिक जीन इंटरेक्शन, ठीक है। दूसरा होता है नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन। एक होता है एलेलिक जीन इंटरेक्शन और दूसरा होता है नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन। ठीक है, अब हम सबसे पहला वाला देख रहे हैं। तो देखो, पहले में क्या है, एलेलिक जीन इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है, जो जीन सेम लोकस प्रेजेंट रहती है क्रोमोसोम पे, वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करती हैं, उसको बोला जाता है एलेलिक जीन इंटरेक्शन या फिर इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। ठीक है, फिर से देखते हैं इसे। एलेलिक इंटरेक्शन या फिर इंट्राजेनिक इंटरेक्शन उसको कहते हैं जब दो जीन आपस में इंटरेक्ट करती हैं और वो दोनों जीन कहाँ प्रेजेंट हो, सेम लोकस पर प्रेजेंट हो। सेम लोकस मतलब कि होमोलोगस क्रोमोसोम पर सेम लोकेशन पर प्रेजेंट हो, और वो उन दोनों का इंटरेक्शन जो होगा उसको कहेंगे हम एलिलिक जीन इंटरेक्शन। अब देखो, अब इसके एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे। तो इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ठीक है, मल्टीपल एलिलिज्म, एबीओ ब्लड ग्रुप, लीथल जीन, ये सारे इसके एग्जाम्पल में आते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बेसिकली होता क्या है। इसमें क्या होता है कि दोनों पेरेंट, यानी कि देखो, अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ ने क्या कहा था कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो F1 जनरेशन प्रेजेंट होगा ही होगा। मगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ऐसा नहीं होता। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ऐसा नहीं होता। अकॉर्डिंग टू मेंडल, अगर बोथ पेरेंट में से कोई एक डोमिनेंट है तो वो कैरेक्टर F1 जनरेशन में प्रेजेंट होगा। मगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ कि जब दोनों फैक्टर, डोमिनेंट फैक्टर और रेसेसिव फैक्टर, इन दोनों का क्रॉस कराया गया, तो एक इंटरमीडिएट टाइप ऑफ जनरेशन बनी और उसी को बोला गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इंटरमीडिएट जनरेशन का मतलब क्या, यहाँ पे इंटरमीडिएट जनरेशन का मतलब है कि दोनों पेरेंट्स के डिफरेंट कैरेक्टर आएंगे। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखो, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलावा का। फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा, और इसको डिस्कवर किया था कोरेंस ने। ठीक है, और इस प्लांट को क्या बोलते हैं, 4 o'clock भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको गुल एबांस भी बोला जाता है। तो देखो, इसमें क्या था कि दो तरह के, जो पेरेंट जनरेशन थी उनके पास दो तरह के फ्लावर कलर थे। एक थे रेड और दूसरे थे व्हाइट। रेड को डिनोट किया कैपिटल आर से, व्हाइट को डिनोट किया स्मॉल आर से। जब इनके गैमीट फॉर्मेशन हुए तो यहाँ से क्या आएगा, कैपिटल आर आएगा, और व्हाइट वाले से क्या आया, स्मॉल आर आया। जब F1 जनरेशन के लिए इनकी क्रॉसिंग कराई गई तो यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे मिला ऑल पिंक मिला, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब अकॉर्डिंग टू मेंडल, यहाँ पे कैपिटल आर प्रेजेंट है तो ये रेड होना चाहिए था। बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखा गया कि ये कैसे बने, ऑल पिंक बने, ना तो ये रेड बना। ठीक है, ना तो ये रेड बना और ना ही ये व्हाइट बना। ये कैसा बना, ये पिंक बना, सारे के सारे पिंक बने। ठीक है, अब देखो, अब इसको समझते हैं। जब F1 जनरेशन की अगेन सेल्फिंग कराई गई, सेल्फिंग का मतलब है पिंक का पिंक से ही क्रॉस कराया गया। कैपिटल आर स्मॉल आर का कैपिटल आर स्मॉल आर से क्रॉस कराया गया। तो जो आगे वाली F2 जनरेशन मिली, उसका जो फिनोटिपिक रेशियो मिला वो मिला रेड, पिंक और व्हाइट। इनका रेशियो क्या मिला, 1:2:1। ठीक है, अब देखो इसको समझो। जब इनके गैमेट्स बने तो यहाँ से क्या आया, एक जब इस कैपिटल आर और इस कैपिटल आर का क्रॉस कराया गया तो यहाँ पे क्या आया, कैपिटल आर कैपिटल आर। अब ये क्या है, यहाँ पे प्योर होमोजाइगस है। ठीक है, तो ये कैसा बनेगा, रेड बनेगा, ये रेड बनेगा। अगेन क्या हुआ, कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो इससे क्या बना, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये कैसा होगा, ये होगा पिंक, ये वाला पिंक होगा। ठीक है, ऐसे ही सेम यहाँ पे देखो, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो इसका क्या बना, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कैसा रहेगा, ये भी पिंक रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये कैसा इंटरमीडिएट टाइप ऑफ जनरेशन है, स्मॉल आर ये वाला और स्मॉल आर ये वाला। ठीक है, इन दोनों का जब क्रॉस कराएगा तो यहाँ पे क्या मिला, स्मॉल आर, और ये जनरेशन कैसी हुई, ये वाली जनरेशन, ये जो मिली वो व्हाइट मिली, ऑल व्हाइट मिली। ठीक है, अब देखो, इसका जो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो आया वो क्या निकल के आया, 1:2:1। जीनोटिपिक भी क्या निकल के आया, 1:2:1। ठीक है, तो यहां से हम क्या समझते हैं, यहां से ये समझते हैं कि जो F1 जनरेशन थी उसके अगर पिंक फ्लावर को सेल्फ पॉलिनेट कराएंगे तो जो F2 जनरेशन में जो रेशियो निकल के आएगा, रेड रेशियो पिंक रेशियो व्हाइट का, वो क्या निकल के आया, 1:2:1 में निकल के आया। जबकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो कराया था उसमें क्या निकल के आया था, 3:1 में निकल के आया था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1 में निकल के आया था,
इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो रेशियो निकल के आया वो निकल के आया 1:2:1। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं। तो देखो इसका ही दूसरा एग्जांपल है फ्लावर कलर इन एंटीरिनम मेजस। फ्लावर कलर इन एंटीरिनम मेजस, और इसको ही स्नैपड्रैगन भी बोला जाता है, इसको स्नैपड्रैगन भी बोला जाता है और इसको डॉग फ्लावर भी बोला जाता है। ठीक है, सेम यही एग्जांपल पूछा गया था कि व्हाइट फ्लावर और रेड फ्लावर का अगर क्रॉस कराएंगे तो उसकी जो जनरेशन निकलेगी वो F2 में क्या रेशियो निकलेगा और F1 में रेशियो क्या निकलेगा। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन नीट 2019 में पूछा गया था। ठीक है, अब ये भी क्या दिखाता है, ये भी एक एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है, तो इसमें भी क्या दिखाएगा, मिराबिलिस इलावा की तरह सेम ही यूनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन दिस एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई नहीं होता, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल क्या है, इसके अलावा है फीदर कलर इन एंडालुशियन फाउल्स। एंडालुशियन फाउल्स जो थे उनमें क्या था कि जो उनके फीदर कलर था, उनके जो पंखों का रंग था, एक था ब्लैक कलर के फाउल, ठीक है, और दूसरे क्या थे, व्हाइट कलर के फाउल। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल अगर इनका क्रॉस होता तो जो डोमिनेंट कलर था वो आता इसमें। ठीक है, मगर F1 जनरेशन में क्या देखा गया कि F1 जनरेशन में ब्लू कलर के फॉल भी प्रेजेंट थे, ब्लू कलर के फाउल भी प्रेजेंट थे। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, ये हुआ इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। इसके अलावा और क्या एग्जांपल है इसका, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन इन पी प्लांट। पी प्लांट में स्टार्च कितना है या उसका साइज क्या है, ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। अब देखो इसको कैसे समझते हैं कि एक लार्ज साइज का पी लिया मेंडल ने, एक लार्ज साइज का पी और एक स्मॉल साइज का पी। जब इन दोनों का क्रॉस कराया गया तो जो F1 जनरेशन में या तो लार्ज बनना चाहिए था या फिर स्मॉल साइज का बनना चाहिए था, कौन सा डोमिनेंट होता। मगर F1 जनरेशन में देखा गया कि इंटरमीडिएट टाइप के जो पी थे वो प्रेजेंट थे। तो ये भी किसका एग्जांपल हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल हुआ। ठीक है, अब इसके बाद आता है एलिलिक जीन इंटरेक्शन में दूसरा एग्जांपल कोडोमिनेंस। तो देखो कोडोमिनेंस होता क्या है, कोडोमिनेंस में क्या होता है कि बोथ द एलील ऑफ अ जीन एक्सप्रेस फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इन F1 प्रोजेनी, नो ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर इज प्रेजेंट एंड बोथ द कैरेक्टर एक्सप्रेस्ड इक्वली। ध्यान रखेंगे एक्सप्रेस्ड इक्वली। तो कोडोमिनेंस में क्या हुआ कि जो F1 जनरेशन थी उसमें डोमिनेंट भी और रिसेसिव भी दोनों कैरेक्टर इक्वली आएंगे, दोनों कैरेक्टर इक्वली आएंगे और ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा, कैरेक्टर्स की कोई भी ब्लेंडिंग नहीं होगी। ठीक है, मिक्स वो कैरेक्टर्स नहीं आएंगे, मिक्स कैरेक्टर या इंटरमीडिएट स्टेट नहीं बनेगी। ठीक है, अब कोडोमिनेंस को कैसे समझते हैं, तो देखो कोडोमिनेंस को समझने के लिए एक हम एग्जांपल लेते हैं। कोडोमिनेंस इज सीन इन कैटल फॉर कोट कलर। कोट कलर के लिए देखते हैं तो देखो सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे एक ब्लैक पेरेंट है, ठीक है, और एक व्हाइट पेरेंट है। ब्लैक पेरेंट और व्हाइट पेरेंट क्रॉस कराया गया तो जो F1 जनरेशन मिली वो कैसी मिली, रोन कलर की मिली। अब रोन कलर कैसा होता है, रोन कलर होता है ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का। रून कलर ब्लैक एंड व्हाइट होता है, या तो ब्लैक में व्हाइट या फिर व्हाइट में ब्लैक, दोनों ही रून कलर में आते हैं। ठीक है, अब इसका जो F2 जनरेशन का वो मिला रेशियो, वो क्या मिला, 1:2:1 में मिला। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखो ब्लैक पेरेंट जो था उसको हमने किससे डिनोट किया, R1 से। व्हाइट पेरेंट जो था उसको डिनोट किया R2 से। ठीक है, R1 और R2। तो यहां से जब F1 जनरेशन के लिए क्रॉस कराया गया तो यहाँ से R1 और यहाँ से R2, तो जनरेशन मिली F1 में वो क्या मिली, R1 R2, और ये कैसी थी, ये रोन कलर की थी। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट थी। जब इसी का अगेन क्रॉस कराया गया, इसकी अगेन सेल्फिंग कराएगी R1 R2 से, तो क्या मिला हमको यहाँ पे रेशियो, यहाँ पे रेशियो मिला 1:2:1। ठीक है, R1 और R1 जब इन दोनों का क्रॉस कराया गया तो यहाँ पे क्या मिला, R1 अगेन R1 और R2 और R2 जब इनका क्रॉस कराया तो यहाँ पे क्या मिला, R1 R2। अब ये कैसा है, रोन कलर का। ठीक है, ये वाला रोन कलर का है। अब R1 R2 अगेन ये भी मिला, कैसा मिला, रोन कलर का। और R2 कैसा मिला, व्हाइट कलर का। ठीक है, देखो ये व्हाइट कलर का, ब्लैक कलर का। ठीक है, R1 कैसा होगा, ब्लैक कलर का होगा, और R2 कैसा होगा, व्हाइट कलर का होगा। अब जो दो बचे R1 R2 ये कैसे हैं, रोन कलर के हैं। तो यहाँ पे जो रेशियो निकल के आया वो क्या आया, 1:2:1। ठीक है, 1:2:1। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो कोडोमिनेंस होता है उसमें फिनोटिपिक एज वेल एज जीनोटिपिक रेशियो जो होता है वो 1:2:1 होता है।
ठीक है, 1:2:1 होता है, याद रखेंगे। अब देखो दूसरी ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस था उसमें जो कैरेक्टर्स थे वो ब्लेंडेड हो जा रहे थे, ठीक है, मिक्सअप हो जा रहे थे फिनोटिपिकली। मगर यहाँ पे जीनोटिपिकली फिनोटिपिकली ब्लेंडेड हो जा रहे थे, जबकि कोडोमिनेंस में ऐसा नहीं है। कोडोमिनेंस में बोथ द कैरेक्टर साइड बाय साइड अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे, और वो भी इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर रहे थे, ठीक है, खुद को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर रहे थे। अब इसके अलावा कोडोमिनेंस के और क्या एग्जांपल हैं, ठीक है, कोडोमिनेंस के इसके अलावा और क्या एग्जांपल है, तो क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। ए बी ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस भी कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। और क्या एग्जांपल है इसका, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। अब देखो, अब ए बी ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस किससे कंट्रोल होता है, आई ए आई बी एलील से। और दूसरा एग्जांपल है इसका, कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया की जो कैरियर है वो कौन सी एलील है, एच बी ए और एच बी एस, ठीक है। तो देखो तीसरा एग्जांपल है मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील, अब मल्टीपल एलील क्या होती है, जब किसी एक सेम जीन की दो से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म प्रेजेंट हो। जब किसी एक सेम जीन की दो से ज्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म प्रेजेंट हो तो उसको बुलाया जाएगा मल्टीपल एलील। मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन आर प्रेजेंट इज कॉल्ड एज मल्टीपल एलील। अब मल्टीपल एलील बनती क्यों है, इट इज ड्यू टू म्यूटेशन, म्यूटेशन के कारण बनती है, ठीक है। और ये प्रेजेंट कहाँ रहती, सेम लोकस पर प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से नीट 2018 में, ठीक है, नीट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से, मल्टीपल एलील से क्वेश्चन बना था, ठीक है। अब इसके बाद आता है, अगर n इज द नंबर ऑफ एलील ऑफ अ जीन देन नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप कितने होंगे। इसका फॉर्मूला होगा n ब्रैकेट n प्लस वन ब्रैकेट क्लोज बाई टू, ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा। अब आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल अलील। अब मल्टीपल अलील के एग्जाम्पल क्या है, मल्टीपल अलील मतलब कि कोई भी एक जीन के मोर देन टू अल्टरनेटिव अलील आर प्रेजेंट देन इट इज कॉल्ड मल्टीपल अलील, ठीक है। अब देखो एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है ह्यूमंस में वो किससे डिटरमाइन किया था, तीन तरह के एलील से, आई ए आई बी और केवल आई, ठीक है, इस पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। अब देखो जो आई ए है वो भी डोमिनेंट है, आई बी है वो भी डोमिनेंट है, और जो केवल आई है वो रेसेसिव है, वो रेसेसिव है। अब एबीए ब्लड ग्रुप को बड़े ध्यान से समझना क्योंकि यहाँ से 3 बार क्वेश्चन बन चुका है, 17, 18, 20 में, और अभी 21 में भी क्वेश्चन यहाँ से बना था, ठीक है, 21 में भी क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले 4-5 साल में, 17, 18, 20, 21 यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब देखो इसके पॉसिबल फिनोटाइप कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, कौन से, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। और जीनोटाइप कितने बनेंगे, जीनोटाइप बनेंगे इसके 6, तो कोई भी कैरेक्टर दो एलील से ही एक्सप्रेस होता है। तो देखो आई ए एक एलील हो सकती है और दूसरी आई ए और केवल आई हो सकती है, तो उस पर कौन सी एंटीजन प्रेजेंट रहेगा, एंटीजन ए। और जब एंटीजन ए प्रेजेंट है तो उसकी एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटीबॉडी बी होगी उसकी, ठीक है। सेम अगर यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप है तो उसका जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, आई बी और आई बी और आई बी या फिर आई बी और आई, और इस यहाँ पे जो दूसरी वाली आई है इस पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आई बी में प्रेजेंट है वो कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, तो इसकी एंटीबॉडी क्या होगी, ए होगी, इसकी एंटीबॉडी ए होगी, ठीक है। अब जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसकी एलील क्या होगा, आई ए और आई बी, यहाँ पर दोनों एलील प्रेजेंट है, आई ए और आई बी। तो यहाँ पे जो एंटीजन प्रेजेंट है वो कौन सी है, ए और बी, ए और बी यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसकी एंटीबॉडी कोई नहीं बनेगी, इसकी एंटीबॉडी कोई भी नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल रेसिपेंट, यूनिवर्सल रेसिपेंट ब्लड ग्रुप ए बी को बोला जाता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2021 में, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद आता है ब्लड ग्रुप ओ। तो देखो ब्लड ग्रुप ओ जो है वो क्या दिखा रहा है, एक तरह से जीरो को डिनोट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर आई और आई पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, जीरो एंटीजन है यहाँ पे, जीरो एंटीजन है, नन एंटीजन इज जीरो। तो यहाँ पे एंटीबॉडी क्या होंगी, ए और बी दोनों एंटीबॉडी होंगी, यानी कि ये यूनिवर्सल डोनर होगा, ओ ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर होगा, ठीक, याद रखेंगे। अब इसके पॉसिबल
जीनोटाइप कौन से होंगे? यहाँ पे देखो, 3+1/2। एन क्या है यहाँ पे? एन क्या दिखा रहा है? एन दिखा रहा है नंबर ऑफ एलील। नंबर ऑफ एलील दिखा रहा है यहाँ पे। नंबर ऑफ एलील तीन ही तो है। देखो एलील कितनी है? एक एलील, दो, तीन। ठीक है, अब एन की जगह हमने यहाँ पे रखा तीन, तो तीन ब्रैकेट में n+1, तो 3+1/2, तो ये कितना आया? 6 आया। ठीक है, 6 आया। जीनोटाइप कितने हुए? 6। मगर फिनोटाइप कितने इसके? 4। क्वेश्चन पूछा गया था ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप में फिनोटाइप कितने होते हैं? 4। और जीनोटाइप होते हैं 6। 6 कौन से? आइए, एक, दो, ठीक है, तीन, चार, पांच और 6। ये 6 जीनोटाइप है। और फिनोटाइप कौन से? ए बी, ए बी और ओ। ठीक, याद रखेंगे। अब इसका और एग्जांपल क्या है? मल्टीपल एलील का दूसरा एग्जांपल है कोड कलर इन रैबिट। कोड कलर इन रैबिट, इसमें 4 एलील से ये कंट्रोल होता है। ठीक है, अब इसके बाद एलिलिक जीन इंटरेक्शन का अगला एग्जांपल है लीथल जीन। तो लीथल जीन से वर्ड से ही दिखा रहा है ये लीथल, मतलब कि जब ये जीन डोमिनेंस में प्रेजेंट होंगे तो ये ऑर्गेनिज्म के लिए लीथलिटी प्रोवाइड करेंगे, उसकी डेथ करा देंगे, ऑर्गेनिज्म की डेथ करा देंगे। जीन विच कॉज डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल व्हेन इट कम्स इन होमोजाइगस कंडीशन इज कॉल्ड लीथल जीन। वो जीन जो किसी भी इंडिविजुअल की डेथ करा दे जब ये कैसे प्रेजेंट हो? होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो, और तो उस ऑर्गेनिज्म की डेथ करा देगी। लीथल जीन में भी डोमिनेंट भी हो सकती है और ये रेसेसिव भी हो सकती है, या फिर दोनों भी हो सकती है। बट मोस्टली केसेस में ये रेसेसिव होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये रेसेसिव होती है। ठीक है, अब इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था एल क्यूनोट ने इन कोड कलर ऑफ माइस। कोड कलर ऑफ माइस में डिस्कवर किया था एल क्यूनोट ने। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था कि जो येलो बॉडी कलर जो होता है माइस चूहों का, येलो बॉडी कलर, इसको किससे डिनोट किया? कैपिटल वाई से। ठीक है, ये डोमिनेंट होता है ओवर नॉर्मल ब्राउन कलर। जो नॉर्मली उनका कैसा कलर होता है चूहों का? ब्राउन कलर के प्रेजेंट होते हैं, वो स्मॉल वाई से डिनोट करते हैं। और जो लीथल वाली जीन होती है वो कौन सी होती है? येलो बॉडी कलर। ठीक है, जो होमोजाइगस येलो कलर के माइस कभी देखने को नहीं मिलते पॉपुलेशन में। क्यों नहीं मिलती? एम्ब्रियोनल स्टेज में इनकी डेथ हो जाती है। इनकी डेथ एम्ब्रियोनल स्टेज में हो जाती है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखो, तो देखो, व्हेन येलो माइस कलर वर क्रॉस्ड, जब येलो येलो को क्रॉस कराया गया, येलो येलो माइस को क्रॉस कराया गया, तो क्या रेशियो मिला? 2:1 में मिला। ठीक है, अब इसमें जो होमोजाइगस कंडीशन थी कैपिटल वाई की, इसकी डेथ हो गई कब? एम्ब्रियोनल स्टेज में। क्योंकि ये क्या है? लीथल जीन। कैपिटल वाई जो है वो लीथल जीन है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो रेशियो मिला वो क्या मिला? 2:1 का मिला। ठीक है, अब इसके अलावा और इसका एग्जाम्पल क्या है? स्नैपड्रैगन फ्लेवर लीथल जिन का एग्जाम्पल है। इसमें क्या था? गोल्डन लीव्स जो होती है उनको किससे डिनोट किया गया? कैपिटल जी से। और जो ग्रीन लीव्स होते हैं वो किससे डिनोट किया गया? स्मॉल जी से। ठीक है, गोल्डन लीव्स और ग्रीन लीव्स, जब इन दोनों का क्रॉस कराया गया गोल्डन लीव्स का, तो जो मॉडिफाइड रेशियो मिला वो क्या मिला? 2:1 में मिला। क्योंकि जो कैपिटल जी जो गोल्डन लीव प्रेजेंट थी उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो वो दिखी नहीं, वो कभी ओप्टेन नहीं हुई नहीं, तो यहाँ पे रेशियो मिला वो क्या मिला? 2:1 का मिला। ठीक है, अब इसके बाद था अदर एग्जाम्पल ऑफ लीथलिटी। लीथलिटी के और एग्जाम्पल क्या है? जीन ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया की जीन जब होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट रहती है, लीथलिटी प्रोवाइड कराती हैं, लिथलिटी दिखाती हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या एग्जांपल है? सिकल सेल एनीमिया, एचबीएस। जब दोनों होमोजाइगस एलील प्रेजेंट होंगी तो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी वहां पे। ठीक है, अब इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा पीलियोट्रोपिक जीन। पीलियोट्रोपिक जीन, अब पीलियोट्रोपिक जीन क्या होती है? वो जीन जब मोर देन वन कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। कोई भी जीन जब मोर देन वन कैरेक्टर को कंट्रोल करती है तो उस जीन को बोला जाता है पीलियोट्रोपिक जीन। इसको क्या बोला जाएगा? पीलियोट्रोपिक जीन बोला जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं। अ सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक कैरेक्टर। एक जीन जो होती है वो मोर देन वन कैरेक्टर फिनोटिपिक कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर सकती है। ठीक है, और उसका इफेक्ट जो होगा जीन का वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो मेटाबॉलिक पाथवे है, मेटाबॉलिक पाथवे में वो जीन कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। मेटाबॉलिक पाथवे में वो जीन कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, और उसी कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग फिनोटिपिक कैरेक्टर्स आएंगे। फिनोटिपिक कैरेक्टर्स आएंगे। अब इसका एग्जांपल है, एक डिसीज ले लेते हैं जैसे कि फिनाइल यूरिया। ये ह्यूमंस में होती है। ठीक है, अब ये किससे होती है? ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन के कारण होती है। ठीक है, अब ड्यू टू म्यूटेशन इन अ जीन दैट
कोड फॉर एंजाइम फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज, इसको बोला जाता है सिंगल जीन म्यूटेशन या फिर इसको पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसमें होता है कि जो फिनोटाइप जो एक्सप्रेशन आते हैं उनमें क्या होता है, इस बीमारी में मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, रिडक्शन इन हेयर्स की ग्रोथ रुक जाती है और स्किन पर पिगमेंटेशन भी बन जाते हैं, स्किन पर पिगमेंटेशन भी बन जाते हैं। तो ये किसके कारण हो रहा है, एक जीन जो है उसका म्यूटेशन हो गया और उसकी वजह से एक एंजाइम नहीं बना, फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, पीलियोट्रोपिक जीन का एग्जाम्पल है, पीलियोट्रोपिक जीन का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है इसका पी प्लांट में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, याद रखेंगे, पी प्लांट में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सीड शेप और साइज ऑफ स्टार्च, सीड में कितना स्टार्च स्टोर होगा वो डिपेंड करेगा कि वहां पे जो जीन है वो कितनी प्रेजेंट है। ठीक है, अब साइज ऑफ स्टार्च का मतलब अगर स्टार्च ज्यादा प्रेजेंट होगा तो वो सीड ज्यादा बड़ा होगा, अगर स्टार्च कम प्रेजेंट होगा तो वो सीड छोटा होगा, रिंकल्ड होगा। ठीक है, अब सीड शेप की जीन राउंड या रिंकल्ड, और दूसरी स्टार्च, साइज ऑफ स्टार्च कितना बढ़ना है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, एक ही क्रोमोसोम पे, क्रोमोसोम 7 पे प्रेजेंट है। ठीक है, अ सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, एक जीन का प्रोडक्ट एक से ज्यादा इफेक्ट दिखा सकता है। ठीक है, इट हैज टू एलील, इसके पास दो एलील होते हैं, कैपिटल बी और एक स्मॉल बी। अब स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड इफेक्टिवली, स्टार्च जो है वो ज्यादा सिंथेसाइज इफेक्टिवली होगा जब वो कैसे प्रेजेंट हो, कैपिटल बी प्रेजेंट हो, यानी कि होमोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट हो, तो ज्यादा स्टार्च प्रोड्यूस होगा, लार्ज स्टार्च ग्रेन साइज बनेंगे। ठीक है, मगर वहीं पे देखा गया कि इसके विपरीत अगर स्मॉल बी प्रेजेंट है होमोजाइगस कंडीशन में तो क्या होगा, स्मॉल बी अगर प्रेजेंट है होमोजाइगोट्स में तो लेसर एफिशिएंसी ऑफ स्टार्च, तो क्या होगा, स्टार्च कम बनेगा, तो कैसे बनेंगे, छोटे बीज बनेंगे, स्मॉलर स्टार्च ग्रेन बनेंगे। और आफ्टर मैचुरेशन, मैचुरेशन के बाद जो सीड बनेंगे बीबी जो होंगे कैपिटल वाले वो राउंड थे, और जो स्मॉल बी वाले थे वो कैसे थे, रिंकल्ड थे, वो वाले रिंकल्ड थे। तो यहाँ पर देखा गया कि जो कैपिटल बी जो है वो कैसा है, डोमिनेंट एलील है, कैपिटल बी जो है वो डोमिनेंट एलील है। ठीक है, और वो क्या प्रोड्यूस दिखा रहा है कि जब एक कैपिटल बी और एक स्मॉल बी साइज के, जब एक कैपिटल बी और एक स्मॉल बी, कैपिटल बी और एक स्मॉल बी को लिया गया तो कैसे बीज बने, इंटरमीडिएट साइज के बीज बने, इंटरमीडिएट साइज के बीज बने। तो ये क्या दिखा रहा है, स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसीडर्ड एज द फिनोटाइप, देन फ्रॉम दिस एंगल एलील शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक कैपिटल बी और एक स्मॉल बी प्रेजेंट है, कैपिटल बी लार्ज साइज बना रहे हैं, स्मॉल बी स्मॉल साइज बना रहे हैं। जब कैपिटल बी और स्मॉल बी दोनों प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में इंटरमीडिएट टाइप की जनरेशन दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, ये एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी दिखा रहा है। ठीक है, इट डिपेंड एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर फिनोटाइप, ये दिखा रहा है कि जीन के प्रोडक्ट से क्या बन रहा है और एक पर्टिकुलर फिनोटाइप कितना बन रहा है। ठीक है, ऑन द पर्टिकुलर फिनोटाइप वी चूज टू एग्जामाइन, इन केसेस मोर देन वन फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम जीन, एक से ज्यादा कैरेक्टर को एक जीन कंट्रोल कर सकती है। अब देखो इसको ऐसे समझो कि जब कैपिटल बी प्रेजेंट था तो सीट की शेप कैसी थी, राउंड थी। ठीक है, और साइज कैसा था उसका, लार्ज था। ठीक है, वहीं पे जब स्मॉल बी प्रेजेंट थी तो सीट की शेप कैसी थी, रिंकल्ड थी, सीट की शेप रिंकल्ड थी, और साइज कैसा था, स्मॉल था। मगर जब कैपिटल बी और स्मॉल बी जब दोनों आए साथ में तो वो राउंड भी था और उसका साइज कैसा था, इंटरमीडिएट साइज था, यानी कि जो कैपिटल बी है वो सीड की शेप को भी कंट्रोल कर रही है और साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन साइज भी कंट्रोल कर रही है। ठीक है, अब देखो अगला एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पीलियोट्रोपिक जीन। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं पीलियोट्रोपिक जीन और हम इसका दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से नीट 2021 और नीट 2016 में क्वेश्चन दो बार पूछा गया है। ठीक है, अब देखो ये कैसा डिसऑर्डर है, सबसे पहले देखेंगे इसको, तो ये है ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, अब इसके जो जीन प्रेजेंट होते हैं वो जीन कौन सी होती है, एचबीएस। ठीक है, अब एचबीएस जीन जो होती है वो एक साथ दो कैरेक्टर्स को दिखाती है। पहला क्या दिखाती है कि एक तो ये हेमोलाइटिक एनीमिया प्रोड्यूस करती है,
हिमोलाइटिक एनीमिया प्रोड्यूस करती है, और दूसरा इसके साथ साथ एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराती है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मलेरिया के, जो किससे होता है, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम से होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम से जो मलेरिया होता है उसके अगेंस्ट में ये इम्यूनिटी शो कराती है जीन। अब कैसे कराती है, देखो जो सिकल सेल जो एलील होती है वो HbS, ठीक है। अब इसका पिलोट्रोपिक इफेक्ट जो होता है वो और किस किस पे दिखा सकता है, बोन पे दिखा सकता है, लंग्स पे, किडनी पे, स्प्लीन पे और हार्ट पे भी इसका इफेक्ट दिखा सकता है। अब इसके अकॉर्डिंग होता क्या है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पर सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड का सब्सटीट्यूशन हो जाता है, किससे होता है, वेलाइन से, वेलाइन से ग्लूटामिक एसिड का सब्सटीट्यूशन हो जाता है एट द पोजीशन ऑफ सिक्स्थ, ठीक है, सिक्स्थ कोडोन की जगह पे ये वेलाइन आ जाता है। बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ होमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, होमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में छठवीं पोजीशन पे, छठवें कोडोन की पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वेलाइन प्रेजेंट हो जाता है। जब वेलाइन प्रेजेंट होगा तो जो इसको कोड करके बनाना था वो कोडिंग गलत हो जाती है, और उसके अकॉर्डिंग अब ये अब ये क्या हुआ, यहाँ पे सिंगल एक बेस पेयर हट गया यहाँ से, ठीक है, एक बेस हटा है, और ये कौन सी पोजीशन पर, सिक्स्थ पोजीशन, सिक्स्थ कोडोन ऑफ बीटा ग्लोबिन जीन। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि जो GAG था वो सब्स्टिट्यूट हो गया GUG से, GAG किससे सब्स्टिट्यूट हुआ, GUG से हुआ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इससे ये होगा जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन है वो उसमें पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, और वो लो ऑक्सीजन के कारण, लो ऑक्सीजन कारण टेंशन प्रोड्यूस होगी उसमें, और जिससे टेंशन प्रोड्यूस होने से क्या होगा कि जो आरसीबी की शेप है, आरसीबी की जो शेप है बाइकॉनकेव, वो उससे चेंज होकर कैसे हो जाएगी, इलोंगेटेड हो जाएगी, इलोंगेटेड सिकल्स लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा उसका। ठीक है, इलोंगेटेड सिकल लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक, पहले कैसी शेप थी इसकी, बाइकॉनकेव शेप थी, मगर अब कैसी हो गई है, सिकल लाइक शेप हो गई इसकी लंबी। ठीक है, अब इसको देखो यहाँ पे समझाया गया है कि जब GAG कोडन प्रेजेंट था यहाँ पे, तो ये क्या कोड कर रहा था, अब G से C अटैच होगा, A से T और G से अगेन C। ठीक है, अब जब mRNA बनेगा तो यहाँ पर GAG था, ठीक है, यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड था, ग्लूटामिक एसिड था। ठीक है, अब जब चेंज हो गया, जब जीन में चेंज आ गया तो यहाँ पर GUG प्रेजेंट हुआ, यहाँ पर GUG प्रेजेंट हुआ। ठीक है, यहाँ पर GUG प्रेजेंट हुआ। अब ये क्या कोड कर रहा है, वेलाइन का कोड कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था, ग्लूटामिक एसिड का कोड था। ठीक है, अब यहाँ पे दिखाया गया है एक नॉर्मल इंडिविजुअल का और दूसरा सिकल सेल एनीमिया वाले इंडिविजुअल का। ठीक है,